दुनिया में ताकत और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की जंग अब खुलेआम सामने आ चुकी है। वेनेजुला इस समय उसी जंग का नया मैदान बन गया है। अमेरिका ने वेनेजुला पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावे के मुताबिक वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर लिया गया है। वेनेजुला सरकार ने तुरंत सवाल उठाते हुए क्या राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सुरक्षित है इसका प्रमाण मांगा है। हमले से पहले मादुरो ने देश में आपातकालीन घोषित किया था। राजधानी कारागार समेत कई इलाकों में जोरदार धमाके की खबर सामने आई। आसमान में अमेरिकी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर देखे गए। सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि अन्य शहरों में भी सैन्य गतिविधि तेज हो रही है। यह हमला उस वक्त हुआ जब चीन के विशेष दूत काराकास में मौजूद थे। 3 घंटे तक राष्ट्रपति मादुरो और चीन के प्रतिनिधि बीच बातचीत चली और उसी दौरान अमेरिका ने हमला कर दिया। इसलिए यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या यह केवल वेनेजुला पर हमला था या चीन के लिए यह एक सीधा संदेश था। वेनेजुला से चीन को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल की आपूर्ति होती है। अब सबकी निगाह इस पर होगी कि अमेरिका वेनेजुला पर नियंत्रण के बाद चीन को होने वाले तेल सप्लाई को लेकर क्या फैसला लेता है और चीन इसका जवाब कैसे देता है। चीन ने संयम बरतते हुए अपील की है, जबकि रूस ने इस हमले को कड़ी आलोचना की है। रूस ने साफ कहा है कि वेनेजुला उसका सहयोगी देश है और उसका वो अकेला नहीं छोड़ेगा। चीन ने ये पहले वेनेजुला को समर्थन देने की बात की थी। अब ये देखना अहम होगा कि बयानबाजी से आगे बढ़ता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ने वेनेजुला के खिलाफ एक सफल और व्यापक सैन्य अभियान पूरा किया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इस कार्रवाई के बाद दुनिया भर से सवाल उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका नियम और अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करता है तो फिर बिना किसी सीधे हमले के वेनेजुला पर बमबारी किस आधार पर की गई। अमेरिका के भीतर भी ये बहस शुरू हो गई है कि अब वह किस नैतिक आधार पर चीन को ताइवान या रूस को यूक्रेन को लेकर चेतावनी देगा। इतिहास बताता है कि 2002 में जब यूगो चावेज को सत्ता से हटाने की कोशिश की गई थी तब वेनेजुला की जनता सड़क पर उतर आई थी। उन्हें वापस लाना पड़ा था। अब सवाल ये है, क्या ये एक बार फिर वेनेजुला की जनता और सेना अमेरिका के खिलाफ खड़ी होगी। वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़ा शुद्ध तेल कच्चा भंडार है। अगर इस पर अमेरिका का नियंत्रण हो जाता है तो विश्व ऊर्जा राजनीतिक का असंतुलन हो सकता है। अमेरिका के खाड़ी देश पर निर्भरता घटेगी और ईरान जैसे देश पर दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका दावा कर रहा है कि ये सब लोकतंत्र और मानव अधिकार के लिए किया गया है, लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि असली वजह ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण है। ड्रग्स तस्करी, आतंकवादी, मानव अधिकार उल्लंघन, ये वो तर्क है जिनका इस्तेमाल पहले भी इराक जैसे देशों के खिलाफ किया गया था। आज वही भाषा वेनेजुला के लिए दोहराया जा रहा है। अमेरिका के पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ड्रग्स के नाम पर किसी देश की संप्रभुता खत्म की जा सकती है, जबकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में ड्रग्स से होने वाली मौत में वेनेजुला की भूमिका बेहद सीमित है। ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इस हमले के लिए अमेरिकी कांग्रेस से की औपचारिक अनुमति नहीं ली गई थी। जो राष्ट्रपति खुद को शांति का दूत बताते हैं वही अब एक पड़ोसी देश पर हमला कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी अब सवाल खड़े हो गए। वेनेजुला ने सुरक्षा परिषद के आपातकालीन बैठक बुलाए, लेकिन दुनिया जानती है कि ऐसे बैठक का असर अब सीमित रह गया है।
यूरोपीय यूनियन के बयान दिया है कि वेनेजुला पर सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण होना चाहिए, लेकिन व्यवहार और रियलिटी ये है कि वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं दिखाई देते। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने दक्षिण अमेरिका में कई देश में सरकार बदली है, चाहे वो चिली हो, पनामा हो या ग्वाटेमाला। आज वही इतिहास वेनेजुला में खुद को दोहराता हुआ दिख रहा है। आखिर में सवाल ये बचता है कि क्या तानाशाह को हटाने के नाम पर की गई कार्रवाई खुद तानाशाह नहीं है? क्या लोकतंत्र बम्बई से लाया जा सकता है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।